भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक नंबर 42 पढ़ेंगे। भक्तों भगवान इस श्लोक में दिव्य ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, कृपया ध्यान देना। तस्मात् अज्ञान संभूतम हतस्थं ज्ञानम असिना आत्मानः छित्त्वा एनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से सम्मोहित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भक्तों यहाँ भगवान अर्जुन को निमित्त बना के हम सबको बोल रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान रूपी जो संशय उठ रहे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे महाबाहो, तुम योग से सम्मोहित हो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो, अपने जीवन का युद्ध करो और अपने जीवन में प्रगति करो, भगवान को प्राप्त करो। यही भगवान का उद्देश्य है। भक्तों जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग है। भक्तों वह सनातन योग है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ है, दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ है जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भौतिक से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्णतया यज्ञ हो जाता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना। आत्मबोध होने का मतलब है कि अपने स्वरूप को समझ जाना तथा श्री भगवान विषयक सत्य हैं जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है।
वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ जाता है, उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भक्तों, यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वह अपने आप को, भगवान के अंश स्वरूप को आत्मज्ञान में प्राप्त कर लेता है तो उसे कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों में उलझा हुआ रहता है, व्यस्त रहता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया था। जो व्यक्ति गीता के उपदेश को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान के द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, यह तो समझना ही चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण भावना अमृत में सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। भक्तों, यह कृष्ण भावना अमृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म के भाग को लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। भक्तों, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार का है। देव यज्ञ, देवों की पूजा करके हम देव यज्ञ को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। भक्तों, गृहस्थ यज्ञ, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को भगवान की पूजा करते हुए गृहस्थ के जीवन का पालन करना चाहिए, वह गृहस्थ यज्ञ कहलाता है। इंद्रिय संयम यज्ञ, इंद्रियों पर जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों में संयम है, इंद्रियां उसके वश में हैं, वह इंद्रिय संयम यज्ञ कहलाता है। योग साधना, शांति से बैठकर भगवान को स्मरण करना, यह योग साधना यज्ञ है। भक्तों, भगवान के नाम का जप करना, यह तपस्या यज्ञ है। भक्तों, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं तपस्या यज्ञ वही है जो भगवान के नाम का जप करता है, वह तपस्या कहलाता है। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ भक्तों, हम सब भगवान को निश्चल होकर भगवान की जो शास्त्रों की रचनाएं हैं उनमें हम अपने मन को लगाएं और उनको पढ़ें। ऐसा यज्ञ भगवान को बहुत प्रिय है। तथा वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म भाग वो है भक्तों जिस प्रकार ने भगवान वर्णाश्रम धर्म बनाकर गए हैं उसका पालन करना चाहिए। परंतु भक्ति करने में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, भक्ति में वह भाग लेकर भक्ति को जागृत कर सकता है। ये सब यज्ञ हैं, ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण है भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम जो व्यक्ति करता है वह भगवान को प्राप्त कर लेता है, इस उद्देश्य को खोज लेता है, वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता का अध्ययन करे, अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता और वह भगवान का शाश्वत दर्शन करके वह भगवान की भक्ति करता है। ऐसा गुरु आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिसने भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में ले आए।
अतः गीता में यह व्यक्त भगवत गीता का पथ अनुसरण करना चाहिए। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म शलघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ कर देते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व यह भगवत का गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव जी को दिया था। और भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आपके मार्ग को विपथ में दूसरी दिशा में घुमा सकें और आप अपनी इंद्रियों में मोहित होकर आप भगवान के विपथ से मुड़ जाओगे। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो ऐसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। भक्तों देखो, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ कि जो भगवान को कृष्ण भावना अमृत के रूप में समझता है और भगवत गीता को पढ़ता है, अध्ययन करता है, वह इस भौतिक संसार के माया जीवन से मुक्त हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त करता है। भक्तों, आप सबको ये भगवत वाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।